छुरियां जिस्म के किस हिस्से में मारी? छुरियां जिस्म के पिछले हिस्से में लगी हैं, कमर पे और बड़े पेशाब की जगह पे। सकलैन को लास्ट टाइम फायर मारे गए हैं, वो फायर किस जगह मारे गए जिस्म? फायर इसको कान पट्टी पे मारा है। बेटी ने कहा है कि अपने बाप की लाश को उसने तौहीन की है। मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, आप मरे हुए हो, मैं मरा हूँ, मेरी बेटी कहेगी कि ये मेरा बाप शराब पीता है? अपनियां बेटियां को नहीं कहती। जब इसकी औलाद बड़ी होगी समीना की, अब समीना और उसकी औलाद इनसे प्यार नहीं करते थे, ये इनसे नफरत करते थे, लेकिन सकलैन जो था वो फिर भी एंड वक्त तक इनसे बहुत मोहब्बत करता था। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। थाना कहना की हदूद में एक दिल खराश वाक़या पेश आता है। एक सकलैन नामी शख्स जो कि 2008 में लाहौर आता है सरगोदा से, और फिर 2009 में अपनी पसंद की शादी करता है। जिस खातून से वो शादी करता है उसके 5 बच्चे होते हैं। वो खातून उसके साथ अपने मामला तो बेहतर से चलाती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो सकलैन कुछ रोक टोक करता है, उससे बच्चों से सवाल करता है कि तुम कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, किससे मिलते हो। तो बच्चों को पसंद नहीं आता, वो नापसंदीदगी का इजहार करते हैं सकलैन से, और फिर बच्चों ने तंग आकर सकलैन पर छुरियों के वार करके कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। चंद दिन बाद फिर क्या होता है कि सकलैन को जान से मार दिया जाता है। लेकिन किस तरह से, ये सुनिएगा सकलैन के लवाहिकीन से। सर बताइएगा, आपका क्या रिश्ता है सकलैन से? मेरा साल है वो। अच्छा सर, ये सारा मामला क्या हुआ? सकलैन की शादी कब हुई, किस खातून से हुई, सारा आपको मालूम था? जी बिल्कुल हमें मालूम है। वो खातून कौन है जिससे शादी हुई? ये खातून जो है ये लाहौर की रहिशी है, अच्छा, और हमारा भाई जो था वो यहाँ पे जब 2008 में आया तो ये मज़दा चलाता था, ये कराची के अंदर। ये खातून उसके मज़दा में सफ़र करती थी। यहाँ से इनकी इश्क की दास्तान शुरू हुई जो कि शादी पे आके ख़त्म हुई। खातून का नाम क्या है? खातून का नाम है समीना बीबी। अच्छा, समीना बीबी की पहली जो औलाद है वो है 5 बच्चे, जबकि हमारे भाई से उसका कोई बच्चा नहीं है। बच्चे छोटे थे, ये इनका मामला बड़े अच्छे तरीके से चलता रहा, बच्चे बड़े होते गए। अब बच्चे उसके हो गए जवान। अब जब हमारा भाई ने मतलब उन बच्चों की कफ़ालत की, छोटे से बड़ा किया, तो लाजमी चीज़ है वो बाप का हक़ रखता है, उनकी हर बात को उसका काम है उस पर नज़र रखे। अब जब बच्चे उसके बड़े हो गए तो बाप को कभी 11 बजे आएँ, कभी 12 बजे आएँ, या एनीवे कोई भी गलत काम या गलत सोसाइटी जो बाप को पसंद नहीं है, हर बाप अपनी औलाद से पूछता है कि बेटा आप कहाँ थे या आपका क्या मसला था। ये चीज़ें उनको पसंद नहीं थी कि आप हमसे रोक टोक क्यों करते हो। इसी चक्कर में एक दफ़ा पहले इन्होंने, कोई 2-4 महीने पहले की बात है, इन्होंने छुरियों के वार किए, जो मतलब इन्होंने जान से बिल्कुल मुकम्मल मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी दी, वो बच निकले। छुरियां जिस्म के किस हिस्से में मारी थी? छुरियां जिस्म के पिछले हिस्से में लगी हैं, कमर पे। और बड़े पेशाब की जगह पे। जी जी। तो ये जब छुरियां मारी उन्होंने, तब कार्रवाई हुई थी कोई कानूनी? कार्रवाई पुलिस की हुई थी, लेकिन जो हमारा भाई था उसका ये कहना था, क्योंकि डॉक्टरों ने ये कहा था कि हो सकता है इसके बचने के चांस बहुत कम हैं। तो मेरे भाई ने ये कहा था कि भाई अगर मेरे बचने के बहुत कम चांस हैं, तो बोला मैंने इनकी कफ़ालत की है, इनको मैंने छोटा बड़ा किया है, मैं मर जाऊँगा, ये जेल चले जाएंगे, मैं इस चीज़ को जो है ना अच्छा नहीं समझूँगा, मेरे पे दुनिया हंसेगी, लिहाजा मैं इनको खुदा के लिए माफ़ करता हूँ। और उसने पुलिस को ये बयान रिकॉर्ड कराया कि छुरियाँ मैंने अपने आप को खुद मारी थी। कहीं ये बयान देने की वजह ये तो नहीं थी कि सकलैन अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी वजह से वो बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता था? सकलैन शाह जो था वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पे जान निछावर करता था। एक तो होता है खाली प्यार करना, वो इनके पीछे जान निछावर करता था। लास्ट टाइम जो सकलैन पे वार हुआ या फिर सकलैन को मारा गया, किस तरह से? सकलैन को इन्होंने पिस्टल की गोली मारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो औलाद होती है, सकलैन अपनी औलाद और अपनी बीवी से प्यार करता था, और जो ये लोग थे, जब इसकी औलाद बड़ी होगी समीना की, अब समीना और उसकी औलाद इनसे प्यार नहीं करते थे, ये इनसे नफरत करते थे, लेकिन सकलैन जो था वो फिर भी एंड वक्त तक इनसे बहुत मोहब्बत करता था। समीना भी अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी, मतलब पहले की कुछ बात और थी, अब की जो बात है वो भी अपने बेटों का साथ देती थी, सकलैन का साथ नहीं देती थी। जब सकलैन को मालूम था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते सभी मिलके, तो छोड़ देता? सकलैन का छोड़ने का इरादा ही था, सकलैन छोड़ ही देता, लेकिन मकसद कहने के ये कि उसने अपनी ज़िंदगी
पूरी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ की, सब कुछ इनको बना के दिया, गाड़ियाँ 1 to 5 घर हर चीज़ बना के दिया। तो जब छोड़ रहा है तो मतलब उसको भी तो चाहिए ना भाई, मैंने सब कुछ किया, कुछ मुझे भी तो दो। सकलैन को लास्ट टाइम फायर मारे गए हैं, वो फायर किस जगह मारे गए जिस्म में? जी फायर इसको कान पट्टी पे मारा है। सर आप बताइएगा कि डीएसपी साहब ने क्या सवालात किए थे उनकी फैमिली से? डीएसपी साहब ने कहा है कि आप लोग कह रहे हो कि इसने खुदकशी की है, तो किस तरह की है? तो उसकी बेटी ने कहा कि ये लेने गया पान, अच्छा, पान लेने गया, पान लेने के बाद ये वापस आया, थोड़ी देर बाद ये चला गया स्नूकर क्लब। तो उन्होंने कहा पान लेने गया, जहाँ जिस दुकान पे गया वहाँ पे कोई ना कोई तो शॉप वाला होगा। तो उन्होंने आगे से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि शॉप वाला नहीं, हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा फिर आप कह रहे हो कि स्नूकर क्लब गया है, तो स्नूकर क्लब जब ये रात 1:30 बजे गया है तो ज़ाहिर है स्नूकर का मालिक होगा, वहाँ को लड़के और खेल रहे होंगे, तो वहाँ खेलने जब गया तो कोई तो गवाही देगा ये यहाँ पे आया। तो उस लड़की, इसकी जो मुतरई बेटी थी सुतेली, जिसके 2 तलाक़ें हुई हैं, उसका नाम क्या था? उसका अनम, उसने आगे से कहा जी नहीं हमें, उसने बोला फिर तो आप ये गलत है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा इसको जो गोली लगी है, तो आप लोग उस मौजूद थे? उस लड़की ने कहा जी मौजूद हम थे, तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? तो उसने कहा मैं वीडियो बनाने लगी थी, तो उसने ऐसे पंच मारा, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। किसी ने रोका क्यों नहीं उस टाइम? यही डीएसपी साहब ने कहा है कि आप लोग इतने फर्द थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? तो उसने कहा जी उसने ऐसे मेरा मोबाइल गिरा दिया, तो मैं इस तरह, मतलब वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे। उसकी इंटेरोगेट करने के बाद फिर डीएसपी साहब पहले तो ये वकूआ दे रहे थे कि इसने सुसाइड किया, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने फिर ऑर्डर किया है, मुतलका जो SHO है उन्होंने कहा कि भाई ये सीधी सीधी FIR लॉन्च करो। अगर ये अभी कहते हैं इसके लवाकीन, तो अभी अभी लॉन्च करो। अगर ये इसकी पोस्टमार्टम के बाद कहते हैं तो, लेकिन इसकी FIR मेरी तहकीक के मुताबिक अख्तर साहब DSP साहब ने कहा कि इसकी FIR लॉन्च करें। सकलैन की जब घर में मैयत पड़ी हुई थी तब उसकी बेटी की जानिब से क्या बोला जा रहा था? जब हम आए हैं ना वहाँ मैयत नहीं थी, मैयत थी उस टाइम, ये तो बहुत बाद की वाक़या, तकरीबन 3-4 बजे का वाक़या। मैयत तो जना हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, शरी वो तिब में, वहाँ पे पड़ी हुई थी। वहाँ पे इसकी जो सकलैन की बहनें और एक भाई बैठे हुए थे, ये तो पीछे गए भी नहीं हैं। और उसकी डेड बॉडी इन्होंने नहीं ले गई, डेड बॉडी पुलिस बेचारी लेके गई है, पुलिस ने वहाँ जमा कराया। ये रात 11 बजे हम लोग पुलिस से फारग होके हम गए हैं। ये तो मैं मतलब वहाँ इन्होंने, जब हमें भी ये इसका बेटा बड़ा, मुझे खुद उसने कहा है, मैंने बोला जो वकूआ हो गया, हमें बॉडी दे दें, डेड बॉडी दे दें। तो उसने कहा नहीं हम डेड बॉडी आपको नहीं देंगे। वहाँ फिर जब ये नंगर गांव में जब पुलिस DSP अख्तर साहब इंटेरोगेट कर रहे थे, मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने बोला सर हमें ये डेड बॉडी भी नहीं दे रहे। तो वहाँ पे उन्होंने आर्डर पास किया है कि भाई इनको डेड बॉडी दें, ये असल लवाकीन है, इनको डेड बॉडी दें और FIR लॉन्च करें। उसके बाद फिर हमारी फ़ौरन FIR वगैरह हो गई। फिर उसके बाद हम उसकी पोस्ट। सकलैन कोई नशा वगैरह करता था? सकलैन कोई नशा नहीं करता था, सिर्फ पान खाता था। बेटी की जानिब से कहा गया कि वो शराब पीता? जी बेटी ने कहा है कि अपने बाप की लाश को उसने तौहीन की है। कोई भी बेटी हो, मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, आप मरे हुए हों, मैं मरा हूँ, तो मेरी बेटी कहेगी कि ये मेरा बाप शराब पीता है? अपनियाँ बेटियाँ को नहीं कहती, ये मुतरैया ही इल्ज़ाम लाशों पे करती हैं, या जिनका अपना बाप ना हो। सकलैन की बीवी की जानिब से कोई बयान आया? सकलैन की बीवी की जानिब से कोई बयान नहीं था। अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे मुतमिन है? हम पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल मुतमिन है। पुलिस बहुत अच्छा वर्क कर रही है। पुलिस अभी तक जो आज का दिन है, इस दिन तक पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया। बहुत से ऐसे वाक़यात मैं कवर कर रहा हूँ जिसमें देखा जाता है कि आप जिसको पसंद नहीं करते उसको जान से मारने पे तुल आते हैं, और ये इंतहाई गंदा कदम है। शायद हमें मालूम ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। इंतहाई अफसोस का वाक़या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले अदारे ज़रूर फिलफौर इनको इंसाफ दिलाएंगे, चूँकि ये पूरी फैमिली सरगोदा से आई है इंसाफ लेने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।